नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। सोमवार का आगाज, नए हफ्ते की शुरुआत, और मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जय। आस्था, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नहीं, कई बार कहते हैं अंग्रेजों के लिए कि आप पहली बार किसी से रूबरू हो रहे हो और दोपहर के टाइम हो तो आप गुड मॉर्निंग फिर भी कह सकते हो। फिर भी आस्था, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, स्वागत है आपका। कुछ बातचीत की शुरुआत करूंगा। दिखाइए स्क्रीन पे, दिखाना शुरू कर देते, डायरेक्टर साहब लगा देते हैं। इंस्टाग्राम आईडी थी पहले, अभी वो आ गया ट्विटर आईडी। आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी आ गई और साथ में वो थ्रेड की आईडी आएगी। सबके सब एक ही ऐश वर्मा 111, यही आईडी है तीनों जगह। रीच आउट करिए, और चाहे तो सोशल मीडिया, ये तो सोशल मीडिया हो गया, अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आएंगे, वो भी हमारी टीम मॉनिटर करती है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लेते रहे। खैर, मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बढ़िया है, हम शुरुआती डिप से बढ़िया उभरे। वो शुरुआती डिप्स जो थे हमें 600 के नीचे ले गए थे, 597 आज दिन के लो खुले 30 पॉइंट ऊपर थे, एकदम से स्लिप हो गए थे 600 के, सब 600 के लेवल से चले गए थे। उसके बाद से बढ़िया इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट होती हुई वो 600 वाला अब हम 700 के करीब है, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट। वो ऑफ डेज लो दिखाएंगे डॉक्टर साहब तो दिखेगा 90 पॉइंट दरअसल ऊपर है। 40 तो कल की फ्राइडे की लो से नजर आ रहे हैं, पर डेज लो से हमने ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अच्छा इंट्राडे रिकवरी, स्क्रीन बेहतर होती हुई नजर आएगी आपको। निफ्टी बेहतर है, निफ्टी बैंक फ्लैट इस समय ट्रेड करता है। ये देखिए एग्जैक्टली, एक्चुअली 90 पॉइंट की रिकवरी इस समय स्क्रीन पर। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस शो में आगे हमारे साथ मदरसन सुमी वायरिंग्स का मैनेजमेंट भी जुड़ने वाला है। टॉप मैनेजमेंट जुड़ेगा, उनसे बातचीत भी करनी है। तो जो बेसिक प्रॉमिस है पहले उसे फुलफिल करा जाए, क्वेरीज सॉल्व करना। आज हम जाएंगे पुणे। आस्था के साथ हुआ है हम पुणे, लेकिन फिर से पुणे जाएंगे। गुरुग्राम और नवी मुंबई से क्वेरीज जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहले गुरुग्राम जा रहा हूं, दीपा डेंगरी जी स्क्रीन पे। दीपा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, गुरुग्राम में आप क्या करते हो? होम मेकर। और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? 2016 से। 16 से, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। हाँ जी। कैसी जर्नी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक मतलब गड़बड़ हो गया, कुछ पैसा वैसा नहीं आ रहा क्या? नहीं, आ भी रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, स्टॉक कैसे चुनते हो आप? अपनी खुद की सेल्फ स्टडी शुरू कर दी है या ब्रोकर गाइड करता है, घर पे कोई गाइड करता है, कैसे हो रहा है? नहीं, कुछ सीएनबी से, आवाज से, कुछ सेल्फ स्टडी से। और सेल्फ स्टडी मतलब आप चार्ट वार्ट देखना शुरू कर दिया क्या, या फंडामेंटल्स देखते हो, कंपनी के बारे में पढ़ते हो? कंपनी के बारे में पढ़ती हूँ, या थोड़ा सा चार्ट वगैरह भी देखती हूँ। बहुत बढ़िया। दीपा मैम, पहला सवाल कौन सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ, इसके मेरे पास 100 शेयर हैं 82 के भाव से। ये डीमर्ज से पहले, मैंने बायबैक से पहले लिए थे। हाँ। और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लेकिन डीमर्ज के बाद ये 82 रुपीज का प्राइस रह गया है, और डीमर्ज जो हुआ है वो भी नहीं मिला है अभी तक। नहीं, तो अभी आएगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, आपने सही ट्रैक कर रखा है। डीमर्जर हुआ है, एक अलग धंधा है, वो शेयर बाद में आपके पास आएंगे। ये एडजस्टेड भाव है जो आपकी एनआईटी लिमिटेड डायरेक्टर साहब, ये आ गया आपकी बाइंग के आसपास खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वो डीमर्ज धंधा जब भी आएगा, प्राइस डिस्कवरी लिस्ट होगा, तो वो आपके लिए अलग से वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो बुरा नहीं। कितना समय हो गया एनआईटी लिए वो दीपा मैम? 1.5 साल। ठीक है। अब वो मुझे पता नहीं उस बिजनेस की वैल्यूएशंस कैसे देख रहा है बाजार, कब आएगा, पढ़ के भी नहीं आया मैं आस्था से जान लेता हूं एनआईटी लिमिटेड। आस्था, एक्स ऑफ दैट बिजनेस एनआईटी जो खड़ा हुआ है, कैसी लगती है कंपनी, क्या करना चाहिए? अब वो रिकॉर्ड डेट निकल गई और डीमर्ज धंधा आ जाएगा मेरे पास, जब आएगा एनआईटी को रखे रहो या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, एनआईआईटी को अभी तो होल्ड करना है। हाँ। और मैम एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ये रिकॉर्ड डेट आती है उसके 1 या 2 महीना लगता है
अकाउंट में क्रेडिट होने में शेयर्स को। तो इसकी जो थी शायद 8 जून के आसपास की थी, जहां तक मुझे याद है। तो आप आराम से मानिए कि 1-2 महीना लगेगा, तो वो आएंगे जरूर, बिल्कुल आप उम्मीद बनाए रखिए। अब अभी जो बात कर रहे हैं एनआईटी लिमिटेड की, तो पहले के रिजल्ट्स तो देखिए इतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बार तो होल्ड करना है इसको, क्योंकि आने वाले नतीजों पे एक बार आप नजर रखिए किस तरह से परफॉर्म करता है। और चार्ट्स भी अभी यहाँ पे ठीक ठाक ही दिखा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं दिखा रहे। तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 78 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार अगर बढ़िया तेजी बनी ये काउंटर में, तो ये ऊपर में जो प्राइसेस हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, वो मेरे हिसाब से 95 से लेके 100 के रहेंगे अभी इनिशियल लेवल पे। तो अभी आप होल्ड कर लीजिए मैम, और चाहे तो स्टॉप लॉस के तौर पे रखिए लेवल 78 का। 95 का पहला टारगेट रहेगा। बुरा नहीं है, इसे होल्ड करिए। और जो बड़ा मेरे ख्याल से वो कॉर्पोरेट लर्निंग वाला धंधा था, वो वहाँ पे गया है एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स में। जब आएगा शेयर, बड़ा साइज का बढ़िया धंधा है, अच्छा वैल्यू अनलॉक होगा आपके लिए होपफुली। खैर, ये आपके लिए होल्ड का कॉल आता हुआ आस्था की तरफ से एनआईटी लिमिटेड का। नवी मुंबई से अर्चना रानी स्क्रीन पर। अर्चना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, आप क्या करते हो, कितने समय से जुड़े हो शेयर बाजार से? मैं होम मेकर हूँ और करीब 6-7 साल से वॉच करती हूँ और कुछ कुछ इन्वेस्ट करती हूँ। अरे वाह। तो क्या पहला क्वेरी है मैम आपकी? हमने कोचिन से प्यार लिया है 100 शेयर्स 370 के रेट पे। तो है तो अभी प्रॉफिट में, बट हमने सोचा था कि इसे लंबे समय तक के लिए रखूंगी, बट ये कभी बढ़ता है फिर घटता है, तो घटता चला जाता है। तो क्या करना है इसके साथ? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है और बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे रहा है। 370 की खरीद, 670 पे खड़ा हुआ है, नीट 300 रुपए का मुनाफा हंसता। थोड़ा वॉलेटाइल है, इनकी बातों से सुनने को लग रहा है इनको थोड़ा सा उससे लेके परेशानी है, और रखा है इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से। क्या सही स्टॉक चुना है, और मेरी एक्विजिशन प्राइस के लिहाज से क्या रखे रहा हूं इसको लंबी अवधि के लिए या नहीं? बिल्कुल, अभी तो देखिए होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़िया है। तो मैम फंडामेंटल्स यहाँ पे अच्छे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। मैम ये अभी एक दायरे में अटका हुआ है, दायरा बन गया है 660 डाउन साइड में और ऊपर में 720। अब ये जब तक 720 का स्तर पार नहीं करेगा, इसमें वापस से बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो आपको लेकिन अभी अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 620 के स्तर पे। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी होल्ड करें। और ये थोड़ा सा आपका बिल्कुल पेशेंस का टेस्ट लेगा, क्योंकि अभी ये दायरे में अटका हुआ है। 720 के ऊपर ये निकल गया और उसके ऊपर के क्लोज देने लगे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 690 के ऊपर का भी ये क्लोज देने लगा, तो फिर ये काफी अच्छा तेज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फिर जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 750 से 800 के भी रहेंगे। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म की कहानी है, साथ में नतीजों पे भी नजर रखते रहिएगा। और अभी तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि है 620 का। पहला टारगेट जो मैंने बताया है 720, और उसके बाद के लेवल्स रहेंगे 800 तक। होल्ड है। 690 भी बहुत दूर नहीं है, 70 पे तो हम शायद बैठे हुए हैं, 670 के आसपास। एक बार उस लेवल से ऊपर जाए तो अच्छी तेजी तूल पकड़ेगी। 750 800 तक के टारगेट आपके लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कॉल है, होल्ड करना है। और चाहें तो उस लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे 620 के आसपास लेवल्स को वॉच आउट करिए, उसके नीचे स्लिप हो तो चाहें तो फिर एग्जिट करिए। वो स्टॉप लॉसेस होंगे हमारे इस पोजीशन के लिए। आज तो मैम लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए, पहले पुणे जा रहा हूं प्राची धागे स्क्रीन पे। प्राची मैम गुड आफ्टरनून। प्राची मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? 2 साल से सर। सॉरी, कम अगेन? 2 साल से। 2 साल से। और प्राची मैम, अब खुद ही अपना सेलेक्ट करते हो स्टॉक, कैसे अप्रोच कर रहे हो स्टॉक मार्केट को? खुद से नहीं करती, सीएनबीसी। सीएनबीसी, अच्छा। क्या लिया सीएनबीसी के कहने पे, कहां फंस गए? ये तो मैंने आईआरसीटीसी स्टॉक लिया था, वो खुद से लिया था। हाँ। अभी तो सीएनबीसी देखती हूँ। ओके। तो उस वक्त मैंने, अभी 1.5 साल हो गया मुझे लेके, 800 में लिया था, 40 स्टॉक लिए थे। तो इसको अभी होल्ड करना चाहिए, कितने देर तक होल्ड करना चाहिए वो समझ में। अच्छा प्राची मैम, जब लिया था आईआरसीटीसी क्यों लिया था? बहुत चल रहा था उस समय इसीलिए लिया था, या आपने कुछ और स्टडी वडी करी थी? क्या लिया, क्या सोच के लिया था?
बहुत चल रहा था और कोरोना खत्म हो गया तो उसके बाद चालू हो गया था और उसके बाद स्प्लिट हो गए शेयर्स। हाँ। तो उस वक्त लगा था कि चलेगा ये शेयर, इसकी वजह से लिया था। हाँ, धंधा भी बढ़िया ही है, हम सब उसकी से बुकिंग करते हैं रोज, हमेशा ट्रेन वेन्स की, सब देखा हुआ धंधा है, हम सबका समझा हुआ धंधा है, मोनोपोली है। फिर भी ये हाँ, अभी इसे अटका हुआ मामला है, क्या करें आस्था। पढ़ने लिखने में सब अच्छा लगता है, बहुत महंगा है क्या अभी भी, चल क्यों नहीं रहा है ये? 802 की मेरी खरीद है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए वैसे तो ठीक है क्योंकि ऑनलाइन टिकट पेनिट्रेशन भी इनका काफी स्ट्रांग है, लगभग 82% टोटल पेनिट्रेशन इन्हीं के पास है। तो वो भी एक काफी पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो हम फाइनेंशियल जब स्टडी करते हैं तो उसमें रिसीवेबल डेज थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वो एक कारण नहीं होता स्टॉक के ना चलने का। लेकिन एक ये थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो भी ठीक होगा। मैम इसमें टाइम लगेगा, देखिए तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन में बने रहना है और दूसरा नतीजों पे बिल्कुल नजर रखनी है। अगर नतीजों में कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो अकॉर्डिंगली आप चाहे तो एक बार एग्जिट भी कर लेना, क्योंकि ये अभी तो इसको टाइम लगेगा आपकी कॉस्ट प्राइस आने में। बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये फेस कर रहा है 675 से 680 के स्तर पे। जब तक वो स्तर पार करके उसके ऊपर ये चलने नहीं लगता तब तक ये वापस से तेजी में नहीं लौटेगा। तो उसका भी आप ध्यान रखिए, अभी तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 600 के लेवल पे रखना है, 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 680 का स्तर पार हुआ तो फिर इसमें तेजी लौटेगी, लेकिन वो उसको लेके जाएगी 740 और 750 के स्तर तक। लेकिन वहां पे शायद एग्जिट करने के मौके ज्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि तभी नुकसान कम होगा। अभी तो मैम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। रुकिए, होल्ड करिए, एक एक सवाल क्विकली और। दीपा मैम, अगला सवाल कौन सा? अब मेरे पास इन्फोसिस के 50 शेयर हैं 1601 के रेट पर। लिया था तो दीपा मैम? इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो कितना उसका हो, आगे का फ्यूचर क्या है? ठीक है, और मेरे ख्याल से अर्चना मैम का भी अगला सवाल इन्फोसिस ही था। अर्चना मैम, आपकी बाइंग कितने की है? 1400। 1400। और क्वांटिटी क्या है आपकी? 30 क्वांटिटी। आपका भी लॉन्ग टर्म के लिए था अर्चना मैम? जी जी 1500। 1500 की खरीद, हाँ मुझे भी वही लिखा, 1500 दिख रहा है। ठीक है, आस्था भाई लॉन्ग टर्म के लिए है, एक ने खरीदा 1600 पे, एक ने खरीदा 1500 पे, हम दोनों की खरीद के नीचे ही चल रहा है 350 पे, 1350 पे, सॉरी। क्या करना है हम सबको इन्फोसिस में? देखिए जिस तरह के नतीजे आए थे वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे और उसी वजह से थोड़ी पिटाई स्टॉक को झेलनी पड़ी और अब ये स्टॉक एक दायरे में अटक गया है। दायरा क्या है? 1300 से 1500, इसी के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि आने वाले 1 महीना 1.5 महीना ये इसी दायरे में घूमता हुआ है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना है वो अपने को और बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 1230 के स्तर पे। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है लेकिन मेरे हिसाब से ये इफेक्टिव स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 1500 के ऊपर निकला तभी जाके इसमें वापस से दम आएगा। तो वेट करना है 1 से 1.5 महीना, तो एटलीस्ट पोजीशन में होल्डर करके रखना है। तो एक ने 1600 पे लिया, एक ने 1500 पे लिया, खड़ा हुआ कहीं नीचे है, क्या एवरेज करना है और खरीदना है इस भाव पे? अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा, अभी एडिशनल पैसा नहीं झोंकूं इसमें? देखिए एवरेज अभी ना करें, लेकिन एक चीज मेरे को ऐसा लगता है चार्ट्स के हिसाब से भी कि ये एक बार ऊपर तो आना चाहिए। माइट भी थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा 1.5 महीना मैंने बोला, लेकिन 1400 1440 तक का एक रनअप ये दिखाना चाहिए। पर अभी तो होल्ड करने की सलाह है, एवरेज ना करें। एवरेज ना करें भाई, लूजिंग ट्रेड है, एवरेज अभी नहीं करेंगे और इसे फॉर द टाइमिंग होल्ड करेंगे। लेट्स सी, इन्फोसिस अगले 1.5-2 महीने में होपफुली ऊपर जाना शुरू करना चाहिए। प्राची मैम, दीपा मैम, अर्चना जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आस्था, सारी क्वेरीज बहुत तरीके से सुलझाने के लिए आपका भी धन्यवाद। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आगे मैनेजमेंट जुड़ने वाला है। अच्छा, ब्रेक लेने तो बता दूं, ये तो सास बहू और सेंसेक्स यहाँ पे चल रहा है। ये शो खत्म होगा, इसके बाद 1 बजे न्यूज रूम से ही जस्ट इसके पीछे शो के चाचा भतीजा और निफ्टी, लेकिन वो आवाज के शो। अभी किसी ने सवाल भी उठाया था इंस्टाग्राम पे कि कहां पे देखने को मिलेगा, चैनल पे नहीं आएगा। ये आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गावा सर के साथ सबकी क्वेरीज, इसमें तो सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज, उसमें सबकी क्वेरीज एड्रेस करेंगे हम लोग आज 1 बजे। तो क्वेरीज भेजते रहिए जहां भी आपको समझ में आ रहा है, ट्विटर पे मेरे या इंस्टाग्राम पे, जहां समझ में आ रहा है।
मैं कोशिश, और लाइव भी जब आप लोग जुड़ेंगे उस शो में तब आपकी लाइव क्वेरीज भी वहीं पे मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा फटाफट चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज रेज करेंगे सारी। गाबा सर मदद करने के लिए मेरे ख्याल से तैयार भी हो चुके हैं, शायद कनेक्ट हो चुके हैं। मैं बस जाते से कनेक्ट हो जाऊंगा उनके साथ इस शो के बाद। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दिखाइए भाई मैनेजमेंट रेडी होगा। मदरसन वायरिंग के CFO और इसी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO रेडी है, नतीजों पे इनसे करेंगे बातचीत। चलिए भाई, मदरसन सुमी जरा दिखाइए इस कंपनी के नतीजे। मेरे ख्याल से आय में 11% का उछाल, मार्जिन्स लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुए 12.1 वाले 10.4% पर, इसीलिए मुनाफा दबाव में आता हो। खैर, नंबर्स पे बात करें तो इस कंपनी के CFO महेंद्र छाबड़ा साहब और COO अनुराग गहलोत साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गहलोत साहब, पहले आपके पास जरा आओ। Q1 के नंबर्स लार्जली कुछ फ्लैटिश से नजर आ रहे हैं। मेरी रिसर्च टीम ने लिखा था हो सकता है इसका कारण हो सकता है कि आपके कस्टमर्स के प्लांट मेंटेनेंस हो रहे थे, शायद वो रीजन हो सकता है। क्या सिर्फ यही रीजन था? क्या कस्टमर्स के प्लांट मेंटेनेंस से इंपैक्ट पड़ा या दिक्कतें और भी कुछ थी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को CNBC पे आमंत्रित करने के लिए। कस्टमर के जो कुछ ब्लॉक क्लोजर थे या कुछ और कारणों से जो है कुछ दिनों के लिए कस्टमर जो है क्लोज पे रहे, तो उसकी वजह से हमने जो है आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है नंबर्स पे कस्टमर के, लेकिन हम लोगों ने जो है MSWIL ने आउट परफॉर्म करा हुआ है Q1 के अंदर। और जहां तक हम मार्जिन्स की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशली हम लोग इम्प्रूव करते चले आ रहे हैं पीछे से। मार्जिन्स और EBITDA की हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज की ज्यादा बात करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रोस है वो हमेशा से एज ए ग्रुप फिलॉसफी हम 40% से अधिक का हमें गाइडलाइन रहता है। और अगर आप लास्ट ईयर में देखेंगे तो हमने 44% के करीब जो है वो अचीव किया है। और आने वाले दिनों में भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है वो इसी पे काम कर रही है, और हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो हमारी ग्रुप की फिलॉसफी है, जो गाइडलाइन है, हम उसे पूरा करें। नहीं, ये तो फैक्ट है। मदरसन ग्रुप ने हमेशा रिटर्न रेशियोज तो बहुत बढ़िया कमांड करके दी है। अच्छा महेंद्र सर, आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा आप लोग मार्जिन से कमेंट नहीं करते, ऐसा अनुराग जी कह रहे थे, लेकिन मार्जिन इस बार 170 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। पर क्योंकि मटेरियल कॉस्ट अब यहां से गिर रही है, यहां से मार्जिन की तस्वीर दरअसल कैसी रहेगी? कब एक्सपेक्ट करूं, कितना एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करूं? So margins एक हमारा focus area, like Anurag also said, and sequentially we see improvement compared to Q2, Q3 of last year. We are kind of getting better on the margins. As an organization also हमारा जो focus, जो target रहता है वो return on capital employed का रहता है, which we target 40%. And last year हम लोगों ने 44% deliver किया था। तो इस साल का भी हमारा endeavor है कि हम लोग 40% का जो threshold है उससे ज्यादा achieve करें। जहां तक रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक कॉपर, फॉरेक्स, जो हमारा पास थ्रू अरेंजमेंट होता है कस्टमर्स के साथ विद टाइम लैग। कुछ कस्टमर्स के साथ 1 क्वार्टर के बाद है, कुछ कस्टमर्स के साथ हाफ ईयरली बेसिस पे है। बट उसके अलावा भी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उस पर काफी फैक्टर्स है। कॉपर पास होता है, बट कॉपर के अलावा और भी काइंड ऑफ पार्ट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट में जाते हैं। और प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन या कंपोनेंट कंटेंट डिफरेंट होता है। Having said that, हम लोग इनिशियली काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लाइक लोकलाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसीज टू सी कि हम लोगों के मार्जिन्स बेटर हो जहां पर आज। चलिए महेंद्र सर, अनुराग जी दोनों कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए आउटलुक को लेकर धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। स्टॉक स्क्रीन्स पे छोड़े जा रहा हूं आप लोग के, थोड़ा सा लाखलश्कर आज के ट्रेडिंग सेशन में काम काज करता हुआ। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। कल फिर 12:27 पे आप सबके साथ मुलाकात होगी। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे तो प्रोग्रामिंग कंटिन्यू रहेगी। ब्रेक के उस पार मैं आप लोगों से मिलूंगा 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नमस्कार।